कहानी है देश सेवा की कदर। बरसात आने में अभी वक्त था और एक बार फिर से नगर निगम के अधिकारियों ने याद किया था। कलुआ घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। ये नाम उसे उसके काले रंग की वजह से ही मिला था, पर उसे न कभी अपने नाम से चिढ़ हुई और न ही अपने रंग से। शायद वो गोरा होता तो वो काम कभी नहीं कर पाता जो वो अभी करता है। हर साल बरसात आने से पहले से उसे ही शहर के गंदे नालों के अंदर घुसकर बंद हो चुके नालों को साफ करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि शहर में साफ सफाई के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं होता था, पर फिर भी कुछ गहरे नाले ऐसे होते थे जिनके चौक हो जाने पर उसे उस गंदगी से भरे नाले में डुबकी लगानी पड़ती थी। और जैसे कोई शुद्ध पानी के स्विमिंग पूल में अंदर तक डुबकी लगाता है, वो भी अंदर तक जाता और फिर उस कारण को जिसकी वजह से पानी अटक जाता था हटा कर ही आता था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जिन्हें समाज नाला गैंग कहता था। सुनने में ये काम शायद इतना गंदा न लगता हो, पर पूरे शहर की गंदगी उन नालों में ही आकर रुकती थी। प्लास्टिक की थैलियां और बोतल तो छोड़िए, लोग साइकिल के टायर, बच्चों के डायपर, कांच की टूटी बोतल और भी गंदी से गंदी चीजें तक नालों में पटक जाते हैं। वो कैसे उन सब का सामना करता था वही जानता था। ये उसका हर साल का काम था, पर न जाने क्यों आज उसकी पत्नी वामिनी का मन घबरा रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। वो उसे रोकना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसके छोटे बेटे भुवन, जो अभी मुश्किल से 8 साल का होगा, उसने अपने बापू से कहा, बापू मुझे तेरे को इस तरह काम करते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तू वापस आएगा न तो बहुत दिनों तक तेरे शरीर से गंदगी की बदबू आती रहती है। उसके पिता कलुआ ने कहा, भुवन इस काम के लिए अधिकारी मुझे मेरे काम के हिसाब से सही मेहनताना दे देते हैं, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और फिर हमारा परिवार के बाकी लोग भी पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। पर बापू आपको दुख नहीं होता आपको ऐसा काम करना पड़ता है? नहीं, मुझे दुख नहीं होता। मेरे मन में यही बात रहती है कि अगर हम लोग शहर को साफ नहीं रखेंगे तो फिर किस तरह आम आदमी अपने घर से निकल पाएगा। भगवान ने हमें ये काम कुछ सोच कर ही सौंपा है। कोई काम छोटा नहीं होता। मैं जब ये काम करता हूँ तो यही सोचकर करता हूँ कि मेरे शहर को मुझे साफ रखना है। बापू कुछ भी हो पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना तो तुझे बिल्कुल भी ये काम नहीं करने दूंगा। हाँ ठीक है, पर अब मैं चलता हूँ। वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे और बड़े लोगों को इंतजार नहीं करवाते हैं। बापू जल्दी आना। हाँ बस कुछ देर बाद आता हूँ, कहते हुए वो चला गया। कलुआ शहर के बीचों बीच बनी एक रिहायशी कॉलोनी में पहुंच गया था। एक बड़े अधिकारी के घर के सामने वाले नाले के चैम्बर में पानी चौक हो चुका था। बिना बरसात के भी वो पूरी सड़क पानी से लबालब हो चुकी थी, जैसे कि मेघराज ने समय से पहले ही पानी बरसाकर धरती की प्यास बुझाने का प्रयत्न किया हो। पर इस समय आकाश में दूर दूर तक बादल का एक कतरा भी नहीं था। कलुआ के साथ 2-4 साथी और थे, जिन्होंने उस नाले के चैम्बर का ढक्कन लाठी और सरियों से बड़ी मुश्किल से खोला, पर पानी ज्यों का त्यों बना हुआ था। अब मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी कलुआ की थी। अपने पैरों की टूटी चप्पल उसने उतारी और फिर उसकी तरफ चला गया। इस समय न उसके पैरों में सही ढंग के जूते थे, न हाथ में दस्ताने और न ही मुंह पर मास्क। हालांकि उच्च अधिकारियों के निर्देश थे कि किसी भी सफाईकर्मी को बिना जरूरी उपाय के नहीं उतरने दिया जाए, लेकिन वो सब निर्देश कागजी कार्यवाही में ही रह जाते थे। मास्क, बूट और सुरक्षा उपायों के लिए आने वाला बजट बिना सामान खरीदे ही अधिकारी डकार जाते थे। कॉलोनी के बहुत से लोग वहां जमा थे और उस समस्या का समाधान होते खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो सब कलुआ को ऐसे देख रहे थे जैसे कि कोई जादूगर अब जादू दिखाने जा रहा हो। मिनरल वाटर और आरओ का पानी पीने वाले लोगों के सामने गंदगी से भरे नाले में उतरने वाले व्यक्ति को देखना एक अजूबा ही था। लेकिन वहां खड़े एक भी व्यक्ति ने कलुआ के सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाया। पर कलुआ को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो इतने सालों से बिना किसी उपकरण के ही सीवरेज पाइप साफ करता आ रहा था। वो अपने भगवान का नाम लेकर उसमें उतर गया। पूरी सीवरेज गंदगी से भरी पड़ी थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ आगे जाए, पर जैसे तैसे पहली बार डुबकी से निकलकर एक बोरी में बहुत सी प्लास्टिक बोतल खींच कर ले आया। उसके ऊपर आते ही पानी ने एक बार फिर ऊपर की तरफ उछाल मारा और फिर थोड़ा पानी कम हुआ। तब उसने सुना एक व्यक्ति कह रहा था, इतनी बोतलें नाले में क्यों फेंकी जाती है, और फेंकने से पहले ढक्कन खोलकर उन्हें तोड़ मरोड़ कर फेंका जाता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये क्या कह रहे हो? हाँ, पानी पीने की बोतल हो या कोल्ड ड्रिंक की, उनके कागज के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इसका उपयोग करने के बाद इसे तोड़ मरोड़ कर ही फेंके। पर अपने भारत के पढ़े लिखे गंवार कभी ऐसे काम नहीं करते। वो कुछ देर सांस लेने के लिए बैठ गया। आज उसे पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी उसकी नज़र उसके पैर पर पड़ी। उसके पैर में हल्का खून की धार बह रही थी। शायद नीचे उतरते समय उसके पैर में जो कंकड़ जैसा चुभने का उसे एहसास हुआ था, वो कांच का टुकड़ा था। पर उसने जल्दी से उस चोट को छुपा लिया और गंदगी में पड़ा ही एक कपड़ा उस पर बांध लिया, क्योंकि किसी अधिकारी की नज़र उस पर पड़ जाती तो आज का उसका काम खत्म हो जाता और उसे खाली हाथ घर जाना पड़ता। उसने देखा कि कुछ लोग उसे दया की दृष्टि से और कुछ लोग घिन की दृष्टि से देख रहे थे, पर उसने बिना देर किए एक और डुबकी उसमें लगाई। अब की बार वो ज्यादा लंबी सांस भर कर उतरा और अंदर तक गया, पर उस कचरे के सागर में उसे कुछ नजर नहीं आया और थोड़ा आगे बढ़ा। तब उसे नजर आया कि बहुत सारी पॉलीथीन का ढेर ने ही उस जगह से पानी का रास्ता रोक रखा था। उसने उसे हटाने की कोशिश की पर वो उसे हटा नहीं पाया। उसकी सांस फूलने लगी और वो फिर से ऊपर की तरफ बढ़ा। इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली, पर उसे लगा कि इस बार उसके पैर से और ज्यादा खून निकल चुका था। लेकिन उसने अपने खून को गंदे पानी में छुपा लिया। कुछ देर सांस लेकर बैठा तो ठेकेदार ने आकर कहा, जल्दी कर, फिर अगली जगह भी जाना है और तेरे लिए एक खुशखबरी है। शाम को तैयार हो जाता, दलितों के एक नेताजी तुझे सम्मानित करेंगे। उनके सामने थोड़ा अच्छे साबुन से नहा धोकर जाना। कलुआ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हर साल कोई न कोई नेता आता है। अखबार वाले, न्यूज़ चैनल वाले आते हैं, उससे उसके बारे में जानकारी लेते हैं और खुद का प्रचार करके चले जाते हैं। पर आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने उसके दैनिक भुगतान को बढ़ाने की बात की हो। पर फिर वो खुश था जो भी है। इसी बहाने देश की सेवा ही कर रहा हूँ। अब बैठा ही रहेगा क्या, जाए, इस बार पानी निकल ही जाना चाहिए, ठेकेदार ने कहा। एक बार फिर उसने सांस भरी और डुबकी लगाई। इस बार वो पूरी ताकत से अंदर गया। उन पॉलीथीन को हटाने के लिए उसने पूरी ताकत लगाई और वो पॉलीथीन हट गई। वहां ऊपर खड़े लोगों ने देखा कि पानी एक झटके से कम होने लगा था, पर कलुआ अभी तक ऊपर नहीं आया था। ठेकेदार को चिंता हुई, उसने आदमियों से झांकने को कहा। देखा, कलुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्या कलुआ के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। वहां खड़ी भीड़ में भी अब उत्सुकता थी कि कलुआ कहाँ है, क्या उसके जीवन का अंत हो चुका है। पर अचानक कलुआ नजर आया। वो उस चेंबर के होल से बाहर आकर लेट गया। उसके पैर में जो घाव था वो ताकत लगाने से और ज्यादा फट चुका था। उसका बहुत सा खून बह चुका था, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ आया तो उसके सिर पर भी चोट लग चुकी थी, जिससे उसे एक पल को तो चक्कर आ चुके थे। पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और ऊपर आ गया। भीड़ में खड़े कुछ लोग उसके लिए तालियां बजाने लग गए। उसे लग रहा था कि आज वो मर ही जाएगा। उसके कान, आंख, नाक में गंदगी भर चुकी थी। मरे हुए जानवरों से भी गंदी बू उसके शरीर से आ रही थी। अब तक नाला गैंग के बाकी लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। सड़क पर भरा पानी अब गायब हो चुका था। ठेकेदार ने कहा, चल अब तैयार हो जा अगले नाले के लिए। पर कलुआ ने कहा कि नहीं, अभी वो सोना चाहता है। ठेकेदार ने कहा, सोने के लिए पूरी जिंदगी बची है। तब कलुआ ने उसे अपने पैर की तरफ दिखाया। ठेकेदार ने कहा, अरे ये घाव, चल जल्दी अस्पताल और इंजेक्शन भी लगवा लेना। वो उठा, लेकिन अगले ही पल फिसल गया और कीचड़ के ढेर में गिर गया। और तभी वहां से एक काला सांप बच्चा निकला, जिसने बिना एक क्षण गनवाए कलुआ पर हमला कर दिया। कलुआ वही तड़पता हुआ गिर गया। वो बचाओ बचाओ बोलता हुआ गिर गया। वो तड़पने लगा
लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। वहां खड़े लोग जो कुछ देर पहले उसे देख रहे थे, उनमें से कुछ लोग तो सांप को देखते ही भाग गए, और कुछ लोग उसके तड़पती हुई मौत का वीडियो बनाने लग गए। उधर कलुआ के दिमाग में वो बातें गूंजने लगी। बापू, मुझे तेरे को इस तरह काम करते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए एक खुशखबरी है। शाम को तैयार हो जाता, दलितों के एक नेताजी तुझे सम्मानित करेंगे। कुछ देर बाद वो वही तड़पता हुआ मर गया, और लोगों ने उसके पास जाने की भी जहमत न उठाई। वो खुश था जो भी है, इसी बहाने देश की सेवा ही कर रहा हूँ। पर उसे पता नहीं था, उसकी सेवा की कदर करने वाला कोई नहीं था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।